Good morning, students. Today I am going to start page number 41 and 42 for example 12. Find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. k का मान निकालें यदि x minus 1 पॉलिनोमियल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक फैक्टर है. If x minus 1 as x minus 1 is a factor, 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k, then P1 equal to 0, P minus 1 equal to 0, x minus 1 equal to 0, then P1 equal to 0. सॉरी यहाँ P1 होगा क्योंकि x minus 1 equal to 0, x equal to 1 हो जाएगा. Then now P1 equal to 4 into जहां जहां x है वहां 1 बैठा देंगे, 1 क्यूब प्लस 3 into 1 स्क्वायर माइनस 4 into 1 plus k imply that P1 equal to 0. P1 का 0 बैठा देंगे, 4 into 1 क्यूब 1 होगा, 4 into 1 प्लस 3 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 into 1 4 प्लस k imply that 0 equal to 4 into 1 4 plus 3 into 1 3 minus 4 plus k imply that 0 equal to 4 3 7 minus 4 plus k, 0 equal to 7 minus 4 3 plus k, then k equal to 3 लेफ्ट साइड जाएगा तो 0 minus 3 आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 स्पाइटिंग the middle term, ये मिडिल टर्म को इस तरह से आप फाइट करें, इफ देयर सम इज 17 and 17 x and their product is 5 6 30 x square. स्पाइट 17x के जगह पर 2 टर्म लिखेंगे तो 5 फोर्थ टर्म होगा, फर्स्ट इंटू फोर्थ 5 6 30
एक्स स्क्वायर. 30x square spalting the middle term. 17x is a middle term. If their sum is 17x, मिडिल टर्म को इस तरह से स्पाइट करें कि उसका सम 17x हो एंड देयर प्रोडक्ट इज 6 5 जा 30x स्क्वायर और उसका प्रोडक्ट 30x स्क्वायर हो. तो मान लीजिए कि इसको थिंकिंग करते जाएंगे. 16x प्लस x 15x प्लस 2x, तो ये 16x स्क्वायर हुआ आगे 30x स्क्वायर. सटल दो बार सोचे बस आ गया. तो इस तरह से लिख दें 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5. Take as common 3x. Divided by 3x, we get 2x. 3x से 6x x स्क्वायर में जब डिवाइड करेंगे तो 2x बचेगा. प्लस डिवाइडेड बाय 3x, we get 5. 3x से 15x में जब डिवाइड करेंगे तो प्लस 5 बचेगा. अब इस तरह से कॉमन लें कि 2x प्लस 5 नहीं आ रहा, तो प्लस 1 के कॉमन ले लेते हैं. 2x प्लस 5, प्लस के लेफ्ट साइड में 2x प्लस 5 और प्लस के राइट साइड में 2x प्लस 5. सो टेक एज कॉमन 2x प्लस 5. 2x प्लस 5 को यहां से यहां तक डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या? ये बचेगा 3x. 3x को यहां लिख दीजिए, फिर डिवाइड यहां से यहां तक कीजिए. तो क्या 2x प्लस 5 कैंसिल, प्लस 1 बचेगा प्लस 1. यही आंसर हो जाएगा 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1. 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 1. कांस्टेंट टर्म इज 1. कांस्टेंट टर्म यहां क्या है? 1 है. कांस्टेंट टर्म इज 1. अच्छा, जो पद है 1 है. फैक्टर ऑफ 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1 या 1 माइनस 1 दोनों फैक्टर है. Therefore P1 इक्वल टू P1 जहां x है वहां 1 लिख देंगे, जिसके रखने पर 0 होगा वही फैक्टर होगा. तो x क्यूब है तो 1 क्यूब, x स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 4 इक्वल टू 4. देन P माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर. px का वैल्यू में रखना है क्योंकि px इक्वल टू इसे लिख दे सकते हैं. px इक्वल टू गिवन px इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. देन p माइनस 1 तो x के जगह पर माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 क्यूब माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2 जगह है 1 1 2 माइनस 2 इक्वल टू 0. देयरफॉर P x प्लस 1 इज ए फैक्टर of
px by long divisional method, by long divisional method, by long null method, divided by x plus 1 x cube उतना लंबा क्वेश्चन नहीं है, हम सॉल्व करने जा रहे थे दूसरे, यहाँ पर सॉरी 0 आ गया, तो यहाँ प्रूव कर दिए कि x plus 1 is a factor of, therefore x plus 1 is a factor of px. Solved. ऐसे इसी क्वेश्चन में अन्य दो वैल्यू निकालने के लिए रहता है तभी डिवाइड करते हैं। इसी क्वेश्चन में यदि रहता कि फाइंड द अदर टू वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, तो एक वैल्यू तो -1 है, ये है एक फैक्टर, फाइंड द अदर टू फैक्टर, तो x -1 से डिवाइड करते और ये जो क्वेटिएंट आता वो क्वाड्रेटिक आता उसको फैक्टराइज कर देते। Use factor theorem, determine the value of question number 2. 1. Use the factor theorem, determine whether gx is a factor of px, each of the following case. px to 1, gx px equal to given px equal to 2x cube plus x square minus 2x minus 1, gx equal to x plus 1, x plus 1 equal to 0, then x equal to 0 minus 1, x equal to -1, p minus 1 equal to 2 into -1 cube plus -1 square minus 2 into -1 minus 1, 2 into -1 cube -1 plus -1 square plus 1 minus 2 into -1 plus 2 minus 1, 2 into -1 minus 2 plus 1 plus 2 minus 1, 2 plus 1 3 minus 3 equal to 0. Therefore, px, gx is a factor, gx is a factor of px. रिमाइंडर थ्योरम जो था उसके अनुसार जांच दिए कि ये 0 आ गया इसलिए फैक्टर है। फैक्टोराइज है 3 1,
3 1. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px in following cases. अभी एग्जाम्पल में सोल्व करवाए कि k का मान निकालें। x minus 1 equal to 0, x equal to, because x minus 1 is a factor of px, यदि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 रहता है तो इसको फैक्टर जब करेंगे तो x प्लस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 होता है, तो x प्लस 4 इक्वल टू, दोनों फैक्टर का वैल्यू 0 होता है। ठीक इसी प्रकार से ये होता है, बोलता है कि x माइनस 1 इज ए, प्रूफ करना है x माइनस 1 इज ए फैक्ट, k का वैल्यू निकालना है, x माइनस 1 इज ए फैक्टर of this polynomial, so x minus 1 equal to 0, x equal to 0 plus 1 1, so p1 equal to 0, 3 1, px equal to given x square plus x plus k, imply that p1 equal to p1 इक्वल टू 0 है, यहां 0 लिख दें, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, 0 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, 0 इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के, 0 इक्वल टू 2 प्लस के, 0 लेफ्ट साइड आएगा तो -2 हो जाएगा, -2 इक्वल टू के, इसलिए के इक्वल टू -2 आंसर। फैक्टोराइज 5 1 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 is constant term, तो जो है से कांस्टेंट टर्म है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, फैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, p1 इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर, 2x स्क्वायर है माइनस x माइनस 1 प्लस 2 प्लस 2, अंडरस्टूड। p1 यहां x2 में वैल्यू बैठाते हैं, 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 क्यूब 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, 1 और 2, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x minus 1 is a factor of x
क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 बाय लॉन्ग डिविजनल मेथड। By long divisional method, by long divisional method, x माइनस 1 से पोलिनोमियल में डिवाइड कर दें, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। एक्स क्यूब लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर से। मैक्सिमम पावर को कैंसिल करने की कोशिश कीजिए उतना लाने के। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज कर जाता है, माइनस प्लस, एक कैंसिल हो जाएगा बिकॉज अपोजिट साइन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इज ग्रेटर माइनस एक्स प्लस 2। माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस एक्स से। माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस एक्स प्लस माइनस, एक कैंसिल, सेम साइन है, माइनस 2x प्लस 2। माइनस 2x लाने के लिए माइनस 2 से माइनस 2x प्लस 2, देन सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस। देयरफॉर लिखे छोड़ देते हैं इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडर इंटू क्वोटिएंट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 two term splitting the middle term, their sum is minus x and product is minus 2x square। बिफोर मेथड जो अपनाए थे उसी को अपनाइए, तो माइनस के जगह पर लिखना है, माइनस वाला ज्यादा होगा, माइनस 2x प्लस एक्स। देखिए माइनस एक्स के जगह पर माइनस एक्स के ऐड किए, सम किए तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 2x प्लस एक्स। प्रोडक्ट कर रहे हैं तो माइनस 2x इंटू प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। अब फैक्टोराइज हो जाएगा, x माइनस 1 टेक एज कॉमन x डिवाइडेड बाई x और x से माइनस 2x में डिवाइड करेंगे तो माइनस 2। अब इस तरह से कॉमन लीजिए कि x माइनस 2 आए तो प्लस 1 को कॉमन लेंगे, x माइनस 2 हो जाएगा, हो गया इक्वल टू x माइनस 1 इंटू टेक एज कॉमन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 भी गेट x, ये वाला x बच जाएगा तो x यहां लिख दिया। अब फिर यहां से यहां तक डिवाइड करेंगे 1 इंटू x माइनस 2 में, x माइनस 1 इंटू टेक एज कॉमन x माइनस 2, तो x माइनस 2 से जब डिवाइड किए तो x और इधर x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो
प्लस 1 बचेगा। HW एक्सरसाइज, HW एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सोल्व क्वेश्चन नंबर 1 to 5 रिमाइंडर क्वेश्चन, बचा हुआ क्वेश्चन रिमाइंडर क्वेश्चन, बचा हुआ जो क्वेश्चन है जो एक को बता दिए, उसी तरह से और क्वेश्चन जो नहीं सोल्व होगा सर से मिलिए, बताइएगा तभी ना क्वेश्चन नंबर फिर बताऊंगा।